हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आपके लर्निंग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, पीबी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। फिर से हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, जो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स बुक का चैप्टर नंबर 2, जो है कि पॉलिनॉमियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनॉमियल के बारे में। सिर्फ हम टर्म्स डिस्कस करेंगे, फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फिर पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल देखिए, पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो, इस टर्म में हो, जैसे ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो, फिर ए वन एक्स टू द पावर वन, ए टू एक्स टू द पावर टू, डैट डैट जैसा ए एन एक्स टू द पावर एन के फॉर्म। इस फॉर्म में जो होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब है कि इक्वेशन जो इस फॉर्म में होता है उसे हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं। जहाँ पे ए एन की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू जो है जीरो के बराबर ना हो, पॉलिनॉमियल होता है। इन एक्स ऑफ डिग्री एन, जो एक्स है यहाँ पे वो डिग्री एन में है, मतलब डिग्री एन का मतलब एन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव 0 1 2 3 और नंबर के फॉर्म में हो, नन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ देखिए हियर ए वन ए टू ए थ्री, ए टू ए थ्री एन एन तक जो है वो रियल नंबर है। सारे जो कॉफिशिएंट है एक्स के कॉफिशिएंट ए वन ए जीरो, एक्स वन का एक्स टू द पावर वन का कॉफिशिएंट एक्स ए वन, एक्स टू द पावर टू का कॉफिशिएंट ए टू, सारे जो कॉफिशिएंट है वो सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। यहाँ पावर जो है एक्स के पावर, एक्स टू द पावर जीरो, एक्स टू द पावर वन, टू पावर टू, ऐसे एक्स टू द पावर एन तक सारे नॉन निगेटिव होने चाहिए, नॉन निगेटिव नंबर होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, एक पॉलिनॉमियल बनेगा। अब डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स के। पॉलिनॉमियल्स की भी कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें हम टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़ेंगे। पहले लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होता है, जिस पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट डिग्री 1 हो, मतलब ये हाईएस्ट डिग्री 1 होना चाहिए उस पॉलिनॉमियल का, उसे लीनियर पॉलिनॉमियल। जैसे इसका फॉर्म है पी एक्स, मतलब पी एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है पी एक्स, उसको लिखते हैं हम ए एक्स बी। देखें यहाँ पे जो इसका हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनॉमियल का, इस पॉलिनॉमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। एक्स का पावर हम देखेंगे, जो भी यहाँ पे जो होगा एक्स वाई जेड, चाहे जो भी ऐसे वेरिएबल्स होंगे उसके हम हाईएस्ट पावर देखेंगे कि वो क्या है। तो यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट पावर 1 है, 1 तो लिखते नहीं इसलिए ऐसे। जहाँ ए इक्वल टू नॉट जीरो, ए जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे बी एक कांस्टेंट बन जाएगा, जो कि इसका पावर हम लेंगे नहीं, इसलिए ए यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में 3x माइनस 5, यहाँ पे एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1 है। ये फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री इसका फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। उसी तरह यहाँ पे जीरो नहीं, किसी में भी ए जीरो नहीं का। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, इसका पावर देखेंगे इस टर्म का, अगर ये टर्म नहीं हो इसमें तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनॉमियल आपका हो जाएगा। अगर ये टर्म नहीं होगा, अगर ये दोनों टर्म में, तभी फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही होगा, समझ में आया। फिर देखिए नेक्स्ट टर्म है आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल में क्या था, हाईएस्ट डिग्री जो होता है वो 3 होता है। हाईएस्ट डिग्री इसका फॉर्म है, ऐसे लिखते हैं हम, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। यहाँ पे ए की जो वैल्यू है जीरो नहीं होनी चाहिए, क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बन जाएगा। फिर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर जो होता है 4 होता है। हाईएस्ट पावर पी एक्स, जैसे लिखते हैं एक्स टू द पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, जहाँ एक जीरो एग्जाम्पल में ये आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एक्सेट्रा। पॉलिनॉमियल में मतलब हाईएस्ट पावर 4 से अधिक होता है, इसलिए पॉलिनॉमियल होता है। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल एट अ गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट पे वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल हम देखेंगे कि किसी पॉइंट पे, जैसे एक यहाँ पे x है तो x की वैल्यू क्या दी है उसे एग्जांपल समझते हैं। जैसे पी एक्स एक फंक्शन है, इसका ए एक्स का है, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर देखें 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। फिर यहाँ पे जब x को रिप्लेस कर दें से, मतलब x की वैल्यू यहाँ a रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक फंक्शन बन जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर होगी एग्जाम्पल देखने से। जैसे एफ एक्स फंक्शन में जी एक्स 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो यहाँ x की वैल्यू जब हम एक्स इक्वल 3, जब x की वैल्यू 3 पे निकालते हैं तो देखते हैं इसके इस फंक्शन का वैल्यू क्या आता है। 3 पे देखें, 3 पे वैल्यू इसका 51 हुआ है। इसी तरह गिवन पॉइंट पे क्या वैल्यू होती है किसी फंक्शन की, वो देखते हैं, किसी पॉलिनॉमियल की किसी फंक्शन की देखते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे, तो ये हुआ 51। फिर जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल के कितने जीरोस होते हैं, क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 जीरोस होंगे। फिर आपका क्यूबिक होगा तो उसका 3 जीरो हो जाएगा। ऐसे अगर एक्स टू द पावर 4 होगा तो उसके 4 जीरो हो जाएंगे। इस तरह से पावर से हम जीरोस निकालते हैं। दो यहाँ पे 2 है, पावर में 2 है तो ये आपका क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक के 2 जीरोस होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे जीरो जो निकले जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसी वैल्यू रखेंगे एक्स के जगह पे जो इस पूरे फंक्शन को आपको जीरो कर दे, इस पूरे पॉलिनॉमियल को जीरो कर दे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रख दिए तो देखेंगे कि पूरे इस पॉलिनॉमियल को जीरो बना दिया। फिर एक और वैल्यू खोजेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो इसका 2 जीरोज होना कंपलसरी है, मस्ट है कि 2 जीरो होगा ही होगा।
यहाँ पे 2 रखे तो 0 हो गया, यहाँ पे -4 रखेंगे फिर भी 0 हो जाएगा। तो ये 2 और -4 इस पॉलिनोमियल फंक्शन का जीरोस हैं, इसी को जीरोस बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट इसकी देखते हैं टर्म को, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट देखेंगे हम यहाँ पे। अगर आपको दिया है ए और बी, दो जीरोस दे दिए, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसके दो जीरोस दे दिए ए और बी, और फंक्शन दे दिया आपको ऐसे ax² + bx + c, तो ये यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ये तो पता ही आपको, जैसे पिछले टर्म्स में देख चुके हैं आप। तो फर्स्ट क्या होगा, a + b, जैसे सम ऑफ जीरोस, जीरोस जो दिए होंगे उसके सम करेंगे हम, तो वो बन जाएगा -b/a। -b/a का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x अपान माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपान माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, -b/a देखें ऐसे टर्म में लिखेंगे। सेकंड क्या होगा, जो ये होता है c, ab मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपान कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये होता है, कुछ टर्म्स होते हैं जो रिलेशन होते हैं, इसको आपको याद करना ही होगा। उसकी प्रूफ भी होती है, आप बुक में देख सकते हैं। प्रूफ मैंने यहाँ पे नहीं दिया है कि लंबी वीडियो हो जाएगी, बोरिंग होने लगेगी आपको, इसलिए प्रूफ आप बुक में देख सकते हैं। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर a एंड b। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोस दे दिया है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, आपको जीरोस दे दिया a b है, तो इसको हम बनाएंगे ऐसे f(x = x² पर लिख लेंगे, फिर माइनस में, फिर यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, a + b × x करेंगे, a + b × x, देखिए यहाँ पे इसका टर्म का इस्तेमाल होगा, a + b × x करेंगे, फिर यहाँ पे a b कर देंगे। ये आपका फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का। जब जीरोस, आपको दो जीरोस पता है, जीरोस दो ही होते क्वाड्रेटिक के, तो जब वो पता होंगे आपको, तो आसानी से आप क्या कर लेंगे, आप इस फार्मूले की मदद से आसानी से आप एक इक्वेशन बना पाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना पाएंगे। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिलेशन देखें, मतलब रिलेशन देख चुके हैं हम लोग, जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का अब हम रिलेशन देखेंगे जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। अगर ए बी सी क्यूबिक में बताया, जैसे आपको क्वाड्रेटिक होगा तो 2 जीरोस मिलेंगे, क्यूबिक होगा 3 जीरोस। अगर क्यूबिक से आगे बढ़ेगा तो उसमें 4 जीरोस मिलेंगे, जिसके हाईएस्ट पावर अगर जितना होगा उतने जीरोस मिलते जाते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है तो आपको 3 जीरोस मिलेंगे। अगर 3 जीरोस दिए हैं आपको ऐसे, इस फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म है x³ + ax³ + bx² + cx + d। तो अगर जीरोस दिए होंगे आपको, तो a + b + c, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/a, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² अपान कोएफिशिएंट ऑफ x³ ये होता है। फिर सेकंड में a × b मतलब फर्स्ट जीरोस इंटू सेकंड जीरोस प्लस सेकंड जीरोस इंटू थर्ड जीरोस प्लस थर्ड जीरोस इंटू फर्स्ट जीरोस इक्वल्स टू c/a, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x अपान कोएफिशिएंट ऑफ x²। फिर a b c तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों जीरोस का, तो हमें मिल जाएगा कांस्टेंट टर्म माइनस कांस्टेंट टर्म अपान a। इसको याद रखने का फार्मूला क्या है, सिंपल ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे पहली बार जब तीनों को ऐड करेंगे तो वो बनेगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x², माइनस ध्यान रखें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x², जैसे यहाँ पे माइनस आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और उसके बाद इस कोएफिशिएंट से सबको डिवाइड कर देंगे, आसानी से आप याद रख सकते हैं। फिर सेकंड ये मेगा टिक है, बुक का नहीं है। फिर यहाँ पे सेकंड देखें, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर a b c। और क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको पता करना है, अगर जीरोस दिए a b c दिया है, तो आप क्यूबिक पॉलिनोमियल को पता करने का फॉर्मूला ये इसी के मदद से हम निकालते हैं। पहले f(x) लिख लेंगे, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर एक लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, फिर x³ लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर a b, माइनस का साइन यहाँ से आता है, a यहाँ से फार्मूला बनता है, बताया ना कि यहाँ से फार्मूला बनता है, a निकलता है, यहाँ से माइनस आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ से a b c, फिर यहाँ पे सेकेंड टर्म का जैसे लेते थे यहाँ पे, तो सेकेंड टर्म x² से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, देखिए माइनस प्लस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आया ना, यही टिक है, इससे याद रखें आप। ए बी + bc + c है, फिर x का, फिर देखें माइनस abc, लास्ट में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। फिर अगला आपका जो टर्म है नेक्स्ट, जो डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल्स के जैसे डिवीजन अगली डिवीजन लेमा था, उसी के आधारित ए बी है। अगर आपको f(x) दिया है, कोई फंक्शन दिया है, फिर g(x) दिया है, दो पॉलिनोमियल्स दिए हैं, तो आप यहाँ पे g(x) को हम जीरो नहीं, क्योंकि g(x) यहाँ पे डिवाइजर है, डिवाइडेंट है, तो हमें पता करना q(x) और r(x), तो पता करेंगे उसको ऐसे, जो डिवाइडेंट इक्वल्स टू कोएफिशिएंट इंटू डिवाइडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, इस तरह से, जहाँ पे r(x) जो रिमाइंडर हो जाएगा वो जीरो भी हो सकता है, और डिग्री ऑफ रिमाइंडर का जो डिग्री होगा उल्लेस होगा हमेशा डिग्री ऑफ कोएफिशिएंट का, डिग्री ऑफ डिवाइजर के कोएफिशिएंट से हमेशा ए लेस होगा डिग्री ऑफ
रिमाइंडर। चलिए इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें इस क्वेश्चन में बोल गया कि वेरीफाई करना है हमें डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए, जिससे वो फार्मूला हमें था एफ एक्स इक्वल टू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। तो ये है एफ एक्स आपका दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है, तो इसको वेरीफाई करना है आपको डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब बताना है आपको कि डिवाइडेंट इक्वल टू क्वॉशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर है कि नहीं है, इस फॉर्म में आपको बताना है। तो ये हमारा यहाँ पे है डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइडेंट, ये आपका क्वॉशिएंट का है, ये आपका रिमाइंडर का है। तो अगर इस फॉर्म देखिए डिग्री ऑफ क्वॉशिएंट, डिग्री ऑफ क्वॉशिएंट जो रिमाइंडर, सॉरी डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो लेस है कि नहीं डिग्री ऑफ इसके डिग्री ऑफ डिवाइजर से लेस है ना। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये लेस हुआ, इसलिए ये था जो हम क्लियर करना था। फिर क्वॉशिएंट इक्वल्स टू आपको ये रिमाइंडर ये मिल गया, फिर इस पर सेट करें आप तो देखिए कि ये मिल जाएगा आपको, ये वाला मिला कि नहीं है। तो हेंस द डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड, डिवीजन एल्गोरिदम क्या हुआ वेरीफाइड हो गया। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड पूरी चैप्टर थी, सेकंड चैप्टर था पूरा पॉलिनोमियल का सेकंड चैप्टर, आपको क्लियर हो गया अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो आप हिट बटन लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आपकी और मदद कर सकूं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आप बेल आइकन को हिट कर सकते हो तो हिट कर दीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, जिससे कि मुझे फील मिलती रहे, जिससे आप मोटिवेट होकर मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। और तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। नॉलेज बढ़ रहा है अपना, और नॉलेज शेयर भी करें अपना। धन्यवाद। थैंक यू।